नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश सरकार ने रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं को तोहफा दिया है। अब महिलाएं यूपी रोडवेज की बसों में 2 दिन तक मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। योगी सरकार ने अतिरिक्त बसों के चलाने का भी आदेश जारी कर दिए हैं ताकि महिलाएं बिना किसी परेशानी के अपने गंतव्य तक पहुंच सके। यूपी रोडवेज ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है, जो महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन को और भी सुरक्षित और सुविधाजनक बनाएगी। इस बार रक्षाबंधन का त्योहार 2 दिन मनाया जाएगा। 30 और 31 अगस्त के पहले यूपी सरकार ने महिलाओं को 1 दिन की मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2 दिन तक कर दिया गया है। यूपी रोडवेज महिलाओं की मुफ्त यात्रा के लिए आदेश जारी करेगा, जिससे इस योजना के तहत महिलाओं की यात्रा में वृद्धि की संभावना है। महिलाओं को उनके परिवार और प्रियजनों के पास आने जाने के लिए इससे आसानी होगी। यूपी सरकार ने 14 शहरों के लिए फ्री बस सेवा की सुविधा शुरू की है। इसमें लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, गाजियाबाद, मथुरा, वृंदावन, शाहजहांपुर, झांसी, मुरादाबाद, गोरखपुर, अलीगढ़ और बरेली शामिल हैं। इन शहरों में महिलाएं सीएनजी और ई बसों में मुफ्त यात्रा का आनंद उठा सकेंगी। ये सुविधा 2 दिन तक उपलब्ध रहेगी, जिससे महिलाएं रोडवेज बसों में किसी भी स्थान पर आ जा सकेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह नया निर्णय महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उन्हें सार्वजनिक परिवहन के उपयोग में और भी आसानी प्रदान करेगा। उत्तर प्रदेश में बूढ़े माता पिता या वरिष्ठ नागरिकों पर अत्याचार करने पर वारिस उनकी संपत्ति से बेदखल किए जा सकते हैं। इसके लिए योगी सरकार माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण नियमावली 2014 में संशोधन करने पर विचार कर रही है। इस बारे में समाज कल्याण विभाग की ओर से मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुतीकरण दिया गया। प्रदेश सरकार प्रस्तावित संशोधनों पर महाधिवक्ता की सलाह लेकर आगे बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार के माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 को स्वीकार करते हुए वर्ष 2014 में नियमावली लागू की गई। राज्य सप्तम विधि आयोग ने इस नियमावली में संशोधन की सिफारिश की है। आयोग का मानना है कि यह नियमावली केंद्रीय अधिनियम के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए पर्याप्त साबित नहीं हो रही है। अभी नियमावली के तहत बुजुर्गों का ध्यान न रखने पर हर महीने अधिकतम 10,000 रुपए भरण पोषण भत्ता देने या 1 महीने की सजा का प्रावधान है। इसलिए सप्तम विधि आयोग ने नियमावली के लिए नियम 22 में 3 उपधाराएं जोड़ने की सिफारिश की है। इसमें वरिष्ठ नागरिकों को ध्यान न रखने और बच्चों या नातेदारों को उस संपत्ति से बेदखल करने के प्रावधान की बात की गई है, जिस पर वरिष्ठ नागरिकों का कानूनी अधिकार हो। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित संशोधन के लिए कैबिनेट की मंजूरी जरूरी होगी। बता दें कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण हेतु योगी सरकार लगातार काम कर रही है। वहीं सीएम योगी की सराहनीय कार्य के लिए भी हर तरफ सराहना हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से कुशल खिलाड़ी कोटे में चयनित 233 आरक्षियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया और यूपी पुलिस का हिस्सा बनने पर सभी खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। कुशल खेल कोटे में चयनित सिपाहियों को नियुक्ति पत्र वितरित कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस बल में भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाया गया है। यह कार्य वर्षों से लंबित था। हर भर्ती और चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए। पिछले साल 1,54,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की सफलतापूर्वक भर्ती की गई। 2,492 रिक्त पदों की पूर्ति मृतक आश्रितों से की गई। 1,29,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को समय पर मूल्यांकन दिया गया। फिलहाल 62,400 से ज्यादा पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। 500 से अधिक खिलाड़ियों की नियुक्ति के लक्ष्य के तहत 233 खिलाड़ियों को पुलिसकर्मी के रूप में नियुक्त किया गया है। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपनी कड़ी मेहनत से राज्य की समग्र धारणा बदल दी है। यही कारण है कि किसी भी कानून व्यवस्था की स्थिति में लोगों का मानना है कि केवल उत्तर प्रदेश पुलिस ही इसे बहाल कर सकती है। इसके पीछे 6 साल की कड़ी मेहनत और प्रयास है। एक आम आदमी जो कभी उत्तर प्रदेश नहीं गया, उसका मानना है कि अगर उत्तर प्रदेश पुलिस होती तो स्थिति को रोका जा सकता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि न केवल उत्तर प्रदेश के कुशल खिलाड़ियों को, जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त की है, उन्हें यूपी पुलिस बल का हिस्सा बनाया जा रहा है, बल्कि देश के अलग अलग भागों से भी कुशल खिलाड़ी उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बन रहे हैं। वहीं सीएम योगी ने
प्रदेश के खिलाड़ियों को दी जाती सुविधाओं की चर्चा करते हुए कहा कि ओलंपिक गेम्स के एकल गेम में विजेता खिलाड़ी को स्वर्ण पदक पर 6 करोड़, रजत पदक पर 4 करोड़ और कांस्य पदक पर 2 करोड़ की पुरस्कार राशि यूपी सरकार अपने स्तर पर उपलब्ध करवाती है। इस पर सीएम ने यह भी कहा कि हम हर फील्ड में कुछ न कुछ नया दे सकते हैं, हमें नवाचार और शोध के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। पिछले 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश पुलिस बल में भर्ती की प्रक्रिया को बहुत पारदर्शी तरीके के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हुआ और इस मामले में जो कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है वर्षों से लंबित पड़ा हुआ था। हर भर्ती पर प्रश्न उठते थे, चयन की प्रक्रिया पे प्रश्न खड़े होते थे और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत 6 वर्ष के अंदर प्रदेश में 1,54,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती की प्रक्रिया सकुशल संपन्न हो चुकी है। इसके अलावा 2,492 मृतक आश्रितों के पदों की भर्ती की प्रक्रिया को भी संपन्न करके उनका समायोजन किया गया है। प्रदेश के अंदर 1,29,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों को समयबद्ध तरीके से प्रोन्नति देने का कार्य भी संपन्न हुआ है और वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 62,400 से अधिक भर्ती की प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित भी है। यानी हमने रोका नहीं, वह भी निरंतर चल रही है। लेकिन इसी के बीच में खिलाड़ियों के बारे में भी जो उत्तर प्रदेश पुलिस बल में कार्मिकों की कमी थी कि अच्छे खिलाड़ी भी यहां आए, उन्हें भी अवसर मिलना चाहिए, वे अपने कैरियर को यहां से आगे बढ़ाने का कार्य कर सकें। इस दृष्टि से 500 से अधिक खिलाड़ियों की उत्तर प्रदेश पुलिस बल में भर्ती की प्रक्रिया के क्रम में आज ये 233 नए कार्मिकों को या पुलिस बल का हिस्सा, खिलाड़ियों को पुलिस बल का हिस्सा बनाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से निरंतर खेल और खिलाड़ियों के हितों के लिए कार्य कर रही है। अनेक प्रकार के कार्यक्रम 2014 से देश के अंदर प्रारंभ हुए। खेलो इंडिया खेलों का हो, फिट इंडिया मूवमेंट का हो, सांसद खेलकूद प्रतियोगिताओं का कार्यक्रम हो, ये लगातार आप देख रहे होंगे गांव से लेकर के शहर तक, जनपद स्तरीय प्रतियोगिता से लेकर के राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिताओं को किस रूप में प्रोत्साहित किया जा रहा है। हर एक जगह कुछ न कुछ ऐसी रचनात्मक गतिविधियां आपको देखते हुए बनती हैं और यह दिखता है कि एक रचनात्मकता हमारे युवाओं के मन में, अगर युवा शक्ति रचनात्मक है तो राष्ट्र का भविष्य उज्जवल है। अगर युवा शक्ति नकारात्मक है तो ढेर सारे प्रश्न खड़े होते हैं फिर। और खेल कूद की गतिविधियां, एक खिलाड़ी उस रचनात्मकता का प्रतीक होता है जो अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से उस रचनात्मकता का प्रतीक बनता है, उस सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक बनता है, आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनता है और समाज में कुछ कर गुजरने की एक तमन्ना उसके मन में जो दिखती है कि मैं भी कुछ करूं। लेकिन जो अक्सर जिसकी ओर वित्त मंत्री जी ने ध्यान आकर्षित किया, ये तमन्ना बनी तो रहती है, लेकिन जैसे ही भर्ती की प्रक्रिया पूरी हुई, सरकारी सेवा में आए, तो खिलाड़ी अक्सर प्रैक्टिस अपनी बंद कर देते हैं। और मेरा आप सबसे आग्रह इस बात का होगा, अब उत्तर प्रदेश पुलिस बल की टीम का हिस्सा बनकर के
आप लोगों को बेहतरीन प्रदर्शन के लिए अपने आप को तैयार। तमिलनाडु में एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक प्राइवेट बोगी में आग लग गई। ट्रेन मदुरै रेलवे स्टेशन के पास रामेश्वरम जा रही थी। बता दें ये ट्रेन लखनऊ से रवाना हुई थी। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 10 लोगों की जान चली गई, साथ ही 20 से ज्यादा लोग आग में झुलस गए। बताया जा रहा है कि बोगी में आग लगने की सूचना सुबह 5:15 पर लगी और इस वक्त ट्रेन मदुरै यार्ड जंक्शन पर थी और वहीं 5:45 पर आग बुझाने का काम शुरू हुआ। वहीं कड़ी मुशक्कत के बाद सुबह 7:15 पर आग पर काबू पा लिया गया। गनीमत रही कि आग दूसरे कोच तक नहीं फैली। बताया जा रहा है कि सीतापुर की एक ट्रैवल एजेंसी ने प्राइवेट कोच की थर्ड पार्टी बुकिंग कराई थी और इस बोगी में 63 लोग मौजूद थे। घायल लोगों को गवर्नमेंट राजाजी कॉलेज मथुरा में भर्ती कराया गया। इस हादसे में संबंधित मृतकों के परिवारों को रेलवे ने 10 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही है। बताया जा रहा है कि कोच में सिलेंडर की वजह से आग लगी है। आरोप है कि अवैध तरीके से कोच में सिलेंडर ले जाया जा रहा था। वहीं मदुरै ट्रेन दुर्घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अत्यंत दुख व्यक्त किया है। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान करने की घोषणा की। सीएम ने निर्देश जारी किए कि हादसे में घायलों का समुचित उपचार कराया जाए। मुख्यमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की भी कामना की। वहीं सीएम योगी के निर्देश पर प्रमुख सचिव गृह ने कमान संभाली। सीएम योगी ने स्थानीय अधिकारियों और रेलवे के अधिकारियों के साथ समन्वय कर यूपी के लोगों के समुचित इलाज की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। वहीं मदुरै हादसे को लेकर यूपी सरकार ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया। मदद या किसी भी तरह की जानकारी के लिए 1070 टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर पीड़ित परिवारों के प्रति दुख जताया है। सीएम ने कहा कि तमिलनाडु के मदुरै में दुर्भाग्यपूर्ण रेल दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। इस दुर्घटना में काल कवलित हुए उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के परिजन को 2 लाख की अनुग्रह राशि प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री से भी फोन पर बात कर हालातों की जानकारी ली। सहारनपुर थाना चिलकाना पुलिस की गश्त के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को पुलिस की गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। पुलिस ने उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया। दरअसल थाना चिलकाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे, तभी गांव धूमजड़ा की ओर से मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति आते दिखाई दिए और पुलिस की गाड़ी आता देख दोनों लोग मोटरसाइकिल मोड़कर भागने लगे। शक होने पर थाना प्रभारी द्वारा पीछा किया गया। पुलिस को पीछे आता देख मोटरसाइकिल तेज गति के कर लड़खड़ाकर नीचे गिर गई और अपने आप को गिरता देख उन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक को गोली लगी, जबकि एक भागने में सफल रहा। घायल बदमाश ने पूछताछ में अपना नाम फैजान पुत्र इरफान बताया। सहारनपुर नागल में निर्माणाधीन मकान की छत भर कर गिर गई। पूरा मामला थाना नागल क्षेत्र के ग्राम बोहड़पुर का है, जहां काम कर रहे 3 व्यक्ति मकान की छत के नीचे दब गए। मकान की छत के नीचे लगी स्पोर्ट की लकड़ियों के खिसकने से बड़ा हादसा हो गया। वहीं काम कर रहे व्यक्तियों की चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने छत के नीचे दबे तीनों व्यक्तियों को सकुशल बाहर निकाला। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया। तो ये थे उत्तर प्रदेश के समाचार। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।